दोस्तों अभी 2 दिन के अंदर 3 टाइगर अटैक की घटनाएं मालूम चली मुझे, और हो सकता है एक आध और हुआ हो जो मालूम ना चला हो। सबसे पहले खबर आई चंद्रपुर ज़िले में, महाराष्ट्र में, जहां पर डेली बेसिस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करते थे। शायद उनका नाम राम भाऊ था, और वो बाहर कुछ क्लीनिंग का काम कर रहे थे जहां उनकी पोस्ट थी, चौकी थी, और वहीं से टाइगर उनको उठा के ले गया। थोड़ी दूर पर दूसरे एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने शोर मचाया और फिर वो तो लेके चला गया टाइगर। फिर खोजबीन करने गए टीम लेके फॉरेस्ट वाले, तो उनकी बॉडी मिली खाई हुई। उसके अगले दिन दूसरी घटना हुई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के चुकम गांव में, जहां पर बाढ़ प्रभावित परिवार था और उनका घर बह गया था। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा चुकम गांव का, तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, करीब करीब आधा चुकम गांव ऐसा है जिनके की खेत बह चुके हैं, घर बह चुका है। अब आप समझ लो, जिसके खेत बह जाएंगे, घर बह जाएगा, उसके पास पैसे तो होंगे नहीं। इवन मैंने इंटरव्यू लिया था कुछ लड़कियों का उस टाइम पे, तो उन्होंने बताया था कि घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी बह गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका घर बह जाएगा। सेफ्टी के लिए वो अपने पड़ोसियों के आ गए थे। रात को बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था और सुबह देखा तो घर बह गया। घर है ही नहीं वहाँ पे। बर्तन, कपड़े, लत्ते जो भी उन्होंने जोड़ रखा था घर में, सब बह गया था। तो टीन के टप्पर बना के वो रहते थे अपने पड़ोसियों के खेत में, और इनकम का जरिया क्या था, रहते थे क्या, रहते हैं कि उन्हीं के खेत में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, और जो वो फसल का हिस्सा दे देते हैं वही उनका इनकम का जरिया है, या सरकार से जो मिलता होगा फ्री राशन, बस वो। तो ऐसा ही केस हुआ चुकम गांव में। गोपाल राम जी थे जिनका कि घर बह गया था, जमीन बह गई थी, और टेंट में रह रहे थे। उनके पास टीन का टप्पर भी नहीं था। अब जब घर नहीं है तो वॉशरूम कहाँ से होगा। अच्छा, पूरा चुकम गांव इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है, लेकिन एक नाला है, वहां पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग प्रॉपर नहीं थी, नीचे से जगह थी, और वहां से टाइगर आ सकता था और वहीं से आया होगा। उस नाले के पास में ही ब्लड मिला, और वहीं पे वो गए थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना वॉशरूम के हिसाब से, क्योंकि वॉशरूम या टॉयलेट तो कहीं था नहीं। काफ़ी देर तक नहीं लौटे, तो उनकी वाइफ को लगा क्यों नहीं आए, तो वो देखने गई, तो वहाँ बोतल रखी थी जो पानी के लिए लेके गए थे। और उसके बाद में फिर इधर उधर थोड़ा आगे बढ़ी उनकी वाइफ, तो देखा थोड़ी देर नाले में खून मिला, तो वो समझ गई, तो चिल्लाई। बाकी गांव वाले आए, फिर देखने गए, फिर फॉरेस्ट वालों को खबर दी गई। करीब 300 मीटर दूर नाले में ही उनकी बॉडी मिल गई खाई हुई। इसके अलावा तीसरा केस जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हुआ, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, वो कोर एरिया में हुआ। वो 2 लेडीज गई थी लकड़ी बीनने, क्योंकि कोर एरिया में ऐसे गांव वालों का जाना अलाउड नहीं है, लेकिन एक रूल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, FRA, कि उसके तहत जो ट्राइब्स हैं, जो जंगल में रहती हैं, उनको अपने दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं, लकड़ी, घास, पशुओं के लिए घास, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको जाने की परमिशन है। तो वो उसलिए गए थे, और उसमें टाइगर, वहाँ टाइग्रेस बैठी थी कब्स के साथ में, और जब ये गई तो इनकी आहट से ये समझ नहीं पाई। टाइगर्स को लगा कि उसके बच्चों पे खतरा है। उसने पहले एक लेडी पे अटैक किया, पंजा मारा, वो उधर साइड में गिरी। तब तक में जो दूसरी लेडी थी उनको लेके, गर्दन में लेके, जो बूढ़ी थी उनको लेके गर्दन में टाइग्रेस भाग गई। और बाद में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया गया, तो फॉरेस्ट वाले 2 हाथी और एक JCB लेके गए, तो उनकी भी आधी खाई हुई बॉडी मिल गई। अब 2 दिन में जो 3 अटैक हुए हैं, ऐसे अटैक बहुत होते हैं। मैंने अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में बताया था कि केवल 1 साल में 2023 और 2024 का तो अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, 14 केसेस हो चुके हैं टाइगर अटैक के, केवल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। जिम कॉर्बेट में बहुत सारे हुए, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे होंगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर से याद नहीं है। इसमें दोस्तों एक देखिए, जो सरकार करेगी वो तो सरकार करेगी ही। एक जो हमारी ड्यूटी है, जो हम कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, वो होता है अवेयरनेस वाली बात। ये जो तीनों घटनाएं हुई, इनमें से थोड़े एफर्ट किए जाए। ये घटना तो हो गई, अब ये वापस नहीं आ सकती, लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके चांसेस है, इस बात से रुक सकती है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। पहले महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में जो ड्यूटी लगाई गई थी उनकी क्लीनिंग की जंगल में, ऐसा ही एक केस हुआ था ढिकाला में। 1 या 2-3 हुए थे, लेकिन सिमिलर केस ढिकाला में हुआ था, जहां पर वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग की सफाई का काम कर रहे थे और टाइगर उनको उठा के ले गया था। अब दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई क्यों जाती है।
इलेक्ट्रिक फेंसिंग या तो खेतों में लगाई जाती है, खेतों में कार्निवोरस जानवर के लिए नहीं लगाई जाती, नीलगाय, हाथी, डियर वगैरह वो उनकी फसल को नुकसान ना करे तो लगाई जाती है। तो वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो आप अकेले भी अगर अपनी इलेक्ट्रिक फेंसिंग की रिपेयर या सफाई कर रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ कार्निवोरस नहीं आता। लेकिन जंगलों में, ढिकाला जैसी जगह में या चंद्रपुर जैसी जगह में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग सुरक्षा के लिए लगाई गई है, फसल की सुरक्षा के लिए नहीं, कार्निवोरस जानवर या हाथी ना आ जाए, तो वहाँ पर जब भी ड्यूटी लगाई जाए, चाहे वो ढिकाला हो, चाहे वो चंद्रपुर हो, चाहे कोई भी जगह हो, वो अब ऐसे लगाई जाए कि एक आदमी की ड्यूटी ना लगाई जाए, कम से कम 2-3 आदमी हो जो रिपेयर का काम करें। भले स्टाफ की कमी हो, लेकिन अगर उस काम को किया जाना है तो बाकी काम रोक दिया जाए, 2-3 आदमी खड़े हो जाएं। कुछ सबके पास गन नहीं हो सकती, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं होती, सच बात है, लेकिन पटाखे हो सकते हैं, और कुछ इस तरह के टीन टप्पर या कनस्तर लेके कि अगर एक आदमी काम कर रहा है तो 2 आदमी वॉच रखें। पहली बात तो टाइगर आएगा ही नहीं अगर 3 आदमी खड़े हैं। हुआ ये होगा कि वो बैठ के काम कर रहे होंगे, और बैठ के काम करते वक्त ही, बैठे वक्त ज़्यादा टाइगर अटैक करता है। यही बात चुकम गांव में हुई। वो गए थे नेचर्स कॉल के लिए तो बैठे होंगे, बैठे वक्त टाइगर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो अगर बैठ के काम करना जरूरी है तो 2 आदमी खड़े रहें, डंडा ले लें, कुछ बजाने वाला, बातें करते रहें जोर जोर से, और साथ में उनके पटाखे भी हों। तो ये जो ढिकाला वाली घटना थी और जो चंद्रपुर वाली घटना थी, ये शायद दोबारा ना हो, टल जाए, इसकी संभावना है। दूसरी बात, जो चुकम गांव की बात है, देखिए चुकम गांव में आधा गांव है जो कि बह चुका है। पता नहीं कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास टॉयलेट है ही नहीं। तो वहां पे कायदे से वॉशरूम बनाए जाने चाहिए 3-4 जगह, क्योंकि चुकम गांव बहुत लंबा है। अगर आपने एक कोने में बना दिए तो दूसरे कोने से आने वाले को बहुत दिक्कत होगी। इलेक्ट्रिक फेंस तो रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि वो टाइगर गांव के बीचों बीच से निकला था। तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग जहां से ऊंची है, लेकिन इलेक्ट्रिक फेंसिंग 100% सिक्योर नहीं होती है। क्योंकि एक बार मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजा जी नेशनल पार्क आ रहा था, जंगल ही जंगल, परमिशन लेके आ रहा था, क्योंकि मेरी दिल्ली नंबर की स्कॉर्पियो थी। उत्तराखंड की नंबर की गाड़ी उस टाइम पे अलाउड थी, तो रेंजर साहब से परमिशन लेके जा रहा था। तो वो परमिशन 7 जगह चेक हुई थी। तो रास्ते में जितनी भी चौकियां आ रही थी, वो फिर सिद्धबली कोटद्वार पे निकला था रास्ता, जितनी चौकियां थी सब में इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड थी, घने जंगल में थी। तो वहां मैंने फॉरेस्ट वालों से पूछा था कि ये 100% सिक्योर है, तो उन्होंने बताया था नहीं। एक केस बताया कि पहले डियर आया कूद के, और उसके पीछे पीछे टाइगर इलेक्ट्रिक फेंसिंग को पार करके उस चौकी में आ चुका था। ये मैंने सुनी सुनाई बात जो उनके मुंह से सुनी थी। तो इलेक्ट्रिक फेंस, अभी एक रिसेंटली एक वीडियो टाइगर का ही मेरे पास इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आया, करीब 7 या 8 फीट की नॉर्मल फेंस है, और टाइगर ऐसे जंप कर गया उसको। तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग में जनरली इतनी ऊंची ही होती है, तो टाइगर दौड़ता हुआ आएगा तो उसको भी फांद सकता है अगर वो किसी जानवर का पीछा कर रहा है। तो पहली बात तो अगर आप इलेक्ट्रिक फेंस के अंदर हैं, चाहे आप ढिकाला टूरिस्ट रेस्ट हाउस में रुके हों, चाहे जहां रुके हों, तो आप ये मत मानिए कि हम तो बिल्कुल सिक्योर हैं जैसे घर के अंदर होते हैं। मेरे सामने ही इलेक्ट्रिक फेंस है, मैंने कई वीडियो में बताया है। ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बार्किंग डियर मेरे सामने निकल के आ गया था इलेक्ट्रिक फेंसिंग से। तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग 100% सिक्योर नहीं है। लेकिन तो गांव का भी, अगर चुकम गांव की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फेंस का अगर नीचे नाले वाले एरिया को कवर कर दिया तो टाइगर नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अगर जहां जहां वो बाढ़ से प्रभावित लोगों का घर है वहां वॉशरूम बना दिया जाए तो उनको दूर जंगल के किनारे नहीं जाना पड़ेगा, अपने जहां पब्लिक रहती है वहीं पे वो वॉशरूम जा सकते हैं। तो चुकम गांव की घटना भी दोबारा ना हो, इस बात के लिए अगर वॉशरूम बन जाएंगे तो शायद नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फेंस भी रिपेयर हो जाएगी तो काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाएगी। अब जो बात आई बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो घटना हुई है कोर एरिया में हुई है। कोर एरिया में तो जानवर का ही इलाका है, इंसान का इलाका नहीं है। लेकिन जो ट्राइब्स वहाँ रह रही हैं बरसों से, उनका या तो उनका घर है, उनका घर भी है, और शायद उनकी मजबूरी भी है कि जानवरों के बीच में कोई तभी रहता है जब उनको कोई दिक्कत होगी। तो वो, मैं ये नहीं बोलता उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए, उस गांव, उन गांवों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जरूरी नहीं कि फॉरेस्ट ऑफिसर से ये काम करें। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जिस जगह पे घटना हुई है चंसुरा सर्किल में, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि मेरे पापा वहां पे एसडीएम थे, और चंसुरा सर्किल के इंचार्ज थे एक नायब तहसीलदार साहब। वो हमारे घर अक्सर आते थे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारी गाड़ी में ही जाते थे। तो चंसुरा की हमारे घर में बहुत बातें होती थी क्योंकि वो ही वहाँ पे इंचार्ज थे। तो वहाँ तो गांव भी हैं, तो ये अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर भी कर सकते हैं जो वहाँ रहते हैं,
या अगर वहाँ के अगर कोई सब्सक्राइबर या व्यूअर वहाँ के हों तो वो भी अगर गांव में बता दें कि भाई जब भी लकड़ी लेने जाओ 2 लेडीज़ मत जाओ, 5, 7, 8 जाओ, और साथ में अगर कोई गांव का आदमी चले जाए 1-2 तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काम तो आपके घर का ही हो रहा है। अब इस तरीके से अगर जान चली जाएगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि एक आदमी की जान अनमोल है। जिस घर की वो लेडी की जान गई, या चुकम गांव के जो गए, वो जो बाढ़ प्रभावित घर था उनके मुखिया भी चले गए, वैसे ही एक मार उन्होंने झेली थी। दूसरी मार जो महाराष्ट्र की बात करो तो वो डेली वेजेज के कर्मचारी थे, कितना पैसा उनके पास होगा आप अच्छे से समझ सकते हो। तो अगर कमाने वाले की जान चली जाए तो डबल क्षति होती है परिवार के लिए। ये बांधवगढ़ के उस इलाके में, या वो सारे इलाके जो कि जंगल से लगे हैं और जहाँ पे गांव की लेडीज या लोग गाय चराने जाते हैं, चारा लेने जाते हैं, लकड़ी लेने जाते हैं, वहाँ पे अपनी ही खुद की सुरक्षा के लिए ये कर दे कि भाई अगर लेडीज जानी है तो 2-4 लड़के चले जाए साथ में, डंडा वगैरह लेके, जोर जोर से बातें करते रहे, कनस्तर वनस्तर ले ले। अगर पटाखे ले जाना कोर एरिया में अलाउड है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो ये भी घटना दोबारा नहीं होगी अगर इस तरीके से सोशल अवेयरनेस आ जाएगी। क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, जैसे मैंने बोला, बहुत बार बोला कि एनिमल शिफ्टिंग बहुत जरूरी है, उस दिशा में काम होने लगा है। वो मेरे कहने से नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने पहले ही बोला, जब सही दिशा में सोचते हैं तो सारे लोग उसी दिशा में, सबकी सोच कभी ना कभी जाती है। तो महाराष्ट्र में तो एनटीसीए के ऑर्डर्स भी हो गए हैं कि ताडोबा में ब्रह्मपुरी इलाके से दूसरे टाइगर रिजर्व में, नागजीरा में टाइगर शिफ्ट किए जाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपने देखा कि जिम कॉर्बेट से राजा जी में 1-2 टाइगर आए हैं, और सेम स्टेट में टाइगर शिफ्ट करने के लिए सिर्फ एनटीसीए की परमिशन चाहिए, किसी दूसरे राज्य की परमिशन नहीं चाहिए, और राज्य के लोगों का सेंटिमेंट भी हर्ट नहीं होता। क्योंकि देखिए, लेपर्ड से किसी को ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेपर्ड की शिफ्टिंग की बात चल रही है दूसरे राज्यों में, अभी जो मैंने अपने वीडियो में बताया था। तो लेपर्ड अगर भेज दिए जाएंगे, क्योंकि मेरे जानकारी के हिसाब से लेपर्ड की प्रॉपर सेंसस नहीं होती है। जैसे टाइगर होते हैं ना, कि हमें मालूम है कि 3682 3682 टाइगर है, ऐसा लेपर्ड का नहीं है कि 20,586 लेपर्ड है। अंदाजा होता है, लेपर्ड की प्रॉपर सेंसस नहीं होती है। ये मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट लिख के बताइएगा। हाथी की भी एग्जैक्ट सेंसस नहीं होती है। मेरी जानकारी के हिसाब से हाथी की सेंसस भी ड्रॉपिंग मेथड से होती थी, कि अगर 18 पॉटी पड़ी हुई है तो उसको एक हाथी मान लिया जाता था अंदाजे से, कि भाई 180 ड्रॉपिंग्स पड़ी है, 10 हाथी हैं, इस तरीके से। तो लेपर्ड एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाए तो लोगों का सेंटिमेंट हर्ट नहीं होता, लेकिन अगर टाइगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाएंगे तो सरकार को लोगों का गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों के घर के बगल में टाइगर है वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो शहरों में रहते हैं वो नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, नंबर 2 में कर्नाटका में है, नंबर 3 पे उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में तो गैप है, मार्जिन है। कर्नाटक और उत्तराखंड में 2 या 3 टाइगर का मार्जिन है। अब अगर कर्नाटक से 5 टाइगर दूसरे स्टेट में भेज दिए जाएंगे तो नंबर 2 पे उत्तराखंड आ जाएगा, नंबर 3 पे कर्नाटक हो जाएगा, और वहां पे पब्लिक नाराज हो जाएगी सरकार से। तो दूसरे स्टेट में भेजने के लिए सरकारों की भी मजबूरी होगी, क्योंकि लोगों का गुस्सा, और कोई भी सरकार अपने लोगों को नाराज नहीं करना चाहेगी। लेकिन अगर सेम स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए तो कोई पब्लिक नाराज नहीं होगी। जहां पे बहुत ज्यादा, आप देख रहे हो कि स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा टाइगर है, एक जगह नहीं है, उस जगह से उस जगह शिफ्ट कर दिया टाइगर को, किसी को कोई नाराजगी हो ही नहीं सकती। एनटीसीए से अप्रूवल चाहिए। तो ये तो एक चीज हो गई टाइगर की शिफ्टिंग, टाइगर की या लेपर्ड की। लेकिन ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप जिम कॉर्बेट की बात करोगे तो शायद ये टाइगर की शिफ्टिंग से सोल्यूशन हो जाता, क्योंकि चुकम गांव के अंदर उसको टाइगर को आने की क्या जरूरत है। वो प्रॉपर गांव है, रेवेन्यू का गांव है, फसल उगती है, वो जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग है वहां फसल भी उगती है, उसका जंगल था टाइगर का। टाइगर बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए गांव के आसपास, एक दिन पहले उस टाइगर ने गाय भी मारी थी। आया वो गाय मारना ही था या दूसरा कुछ जानवर मारने, तो इंसान बैठा हुआ दिख गया, उसने इंसान पर अटैक कर दिया। अब वो टाइगर भी रिहैब सेंटर में चला जाएगा। रिहैब सेंटर में बहुत ज़्यादा टाइगर हो गए। अभी मैंने एक शॉर्ट्स में बताया था कि ढेला रिहैब सेंटर में मेरे ख्याल से 13-14 टाइगर, 8 टाइगर्स और 14 लेपर्ड्स हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो 2 टाइगर देहरादून जू में भेजे जा रहे हैं। ऐसे ही वो पीलीभीत वाली टाइगर है जो बार बार आ जा रही थी, एक बार जंगल में छोड़ा, 12 दिन बाद वो वापस आ गई,
उसको अभी कानपुर के जू में भेज दिया गया है। तो जो खुले जंगल में विचरण करने वाली टाइग्रेस थी, अब वो जू में रहेगी। तो उसकी भी, चलो इस वाली टाइग्रेस का तो कुछ केस अलग था, वो तो मेरे ख्याल से जू में रह के खुश भी रहेगी, क्योंकि वो तो आ ही रही थी आदमियों के बीच में, उसको बैठे बैठे खाना मिलेगा। लेकिन ये चुकम वाला टाइगर तो जंगल में घूमने वाला था, उसको टेरिटरी नहीं मिल रही थी। या अभी आपने देखा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का टाइगर हरियाणा चला गया था, राजस्थान का टाइगर हरियाणा चला गया था। वो पहले एक शॉर्ट्स में मैंने बताया था कि वो राजस्थान की तरफ लौटना शुरू हो गया है। अब खबर आई है कि राजस्थान लौट आया है, लेकिन अभी वो सरिस्का में नहीं आया है, बहरोड़ के आसपास है, राजस्थान की सीमा में घुस चुका है, पैरों के निशान मिल रहे हैं, तो वो भी टेरिटरी ढूंढ रहा है। महाराष्ट्र वाला केस भी फॉरेस्ट के नजदीक है, एग्जैक्टली मुझे लोकेशन नहीं पता कि जंगल के कितना अंदर था, लेकिन वहां भी वो फॉरेस्ट के एम्प्लॉय थे, उनकी ड्यूटी थी, उनको करनी ही थी वहां पे। तो टाइगर तो रहेगा ही, जब फॉरेस्ट वाले हैं उनकी चौकी होगी, जंगल में ही होगी, टाइगर तो होगा ही। वो तो सावधानी से ही उस बात को रोका जा सकता है। लेकिन जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वाली घटना है, ये घटना टाइगर शिफ्टिंग से सॉल्व नहीं होगी। टाइगर तो रहेगा ही ना, जंगल है, टाइगर कोर एरिया तो टाइगर के लिए बनी है ना। आप शिफ्टिंग कर दोगे दूसरा टाइगर रहेगा वहां पे, तो ये घटना तो अवेयरनेस से ही जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि केवल शिफ्टिंग से सारी समस्याएं हल नहीं होने वाली। ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में केवल शिफ्टिंग नहीं, शिफ्टिंग एक पार्ट है, इमीडिएट सोल्यूशन है। दूसरा है लोगों में अवेयरनेस, कि उनको पता होगी ये सारी चीजें, जो अकेले चले जाते हैं जहां पे वो ना जाए, साथ में लोग रखें। जो टाइगर की टेरिटरी है तो वहां पे प्रॉपर डंडे वंडे या इस तरह के साधन रखें बचाव के लिए। वैसे बहुत बढ़िया साधन था एक, वो स्मार्ट स्टिक बनी थी, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, लेकिन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उसके बाद भी ये 2 स्टेप से बात नहीं बनेगी, उसके बाद आपको जंगल भी, जो जंगल आपको बताऊं, जो जंगल हमारे आंकड़ों में दिख रहे हैं, जो आपको दिखता है कि हमारे यहाँ जैसे 33% फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ 20% फॉरेस्ट है, वो नाम का है। वो फॉरेस्ट में लैंटाना ने इतना बुरा असर कर दिया है ज्यादातर जगह, कि वो देखने में ग्रीन है, लेकिन वो जानवर के रहने लायक नहीं है। डियर को खाने के लिए वो नहीं है, डियर बहुत खाते हैं मजबूरी में, लेकिन उन्हें पसंद नहीं। बकरी खा लेती है लैंटाना को, और भालू खा लेते हैं उसको, ठीक है, कुछ जानवर खा लेते हैं, लेकिन डियर के सींग, एंटलस फंस जाते हैं, वो उसके अंदर से कंफर्टेबल नहीं निकलने में। और टाइगर, उसको भी दौड़ने के टेरिटरी के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो प्रॉपर, जब डियर नहीं है तो हाथी के लिए भी दिक्कत है लैंटाना में। और जो रास्ते बन गए वहां से तो निकल जाएगा, लेकिन जो घनी झाड़ियां हैं वहां से नहीं निकलेगा, उसको हाथी खाता भी नहीं है। और जहां लैंटाना उग जाती है वहां दूसरे पौधे खत्म हो जाते हैं। तो जो आपको लग रहा है कि हमारा 30% ग्रीन है या 20% ग्रीन है, वो ग्रीन भी तो लैंटाना के साथ है। तो उस लैंटाना की वजह से जानवर बाहर आ रहे हैं। वो ग्रीन फॉरेस्ट दिख रहा है, लेकिन जानवर बाहर आ रहे हैं, खाने के लिए नहीं है। लैंटाना उन्मूलन होना चाहिए, सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन वो लैंटाना दोबारा हो जाती है। लैंटाना के उन्मूलन के लिए मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि लैंटाना को उखाड़ के पूरा जड़ से उसको उल्टा रख दो, ताकि उसकी जड़ टच ही ना होने पाए जमीन से, क्योंकि आग तो लगा नहीं सकते, जंगल जल जाएगा। तो जहां से उखाड़ा उसको उल्टा रख दो कि वो हवा में है बिल्कुल प्रॉपरली, जब सूख जाएगी तभी वो मरेगी। और भी सोल्यूशन हो गए जो लोग जानते हैं, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो जंगल एनिमल शिफ्टिंग अवेयरनेस, ये जंगल को लैंटाना मुक्त करो, इस तरह की जो श्रब्स है, नुकसानदायक श्रब्स हैं, ये हटाओ, तो जंगल जंगल होगा। वो केवल दिख रहा है, वो जंगल नहीं। जैसे खेतों में खरपतवार होती है, वैसे जंगल की खरपतवार है वो। दूसरा एक रीजन और है दोस्तों, बांधवगढ़ में तो ये बात प्रूव हो गई कि वहां हाथी पहले होते नहीं थे, 4-5 साल पहले ही हाथी आए हैं। तो हाथियों की वजह से टाइगर कोर एरिया छोड़ के बफर एरिया में आ रहा है। बफर एरिया वो होता है जहां जानवर भी जाता है, आदमी भी जाता है, दोनों के इस्तेमाल की जगह होती है बफर एरिया, जंगल और गांव के बीच की जगह। तो वो हाथियों से डर रहा है, क्योंकि बांधवगढ़ के टाइगरों को शुरू से हाथियों की आदत थी नहीं। जिम कॉर्बेट में ये वाली बात तो नहीं है, जिम कॉर्बेट में तो शुरू से हाथी रहे हैं, लेकिन टाइगर तो वही है, नेचर तो वही है। हो सकता है कि हाथियों की संख्या बढ़ने की वजह से टाइगर मेन जंगल को छोड़ के बाहर आ रहा है। तो इस बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा कि हाथी का कैसे कंट्रोल किया जाए, या हाथी को कैसे शिफ्ट किया जाए, या कुछ इलाके क्या फेंस लगाई जा सकती है। मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता, मैं तो आपसे रीजन शेयर कर रहा हूँ इस वाली बात का, मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपको बताई कि यह भी एक रीजन है कि हाथियों की वजह से टाइगर घने जंगल से रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं बाहर। जैसे अभी देहरादून में रिसेंटली टाइगर नजर आ रहा है
अभी उसने कोई वारदात नहीं की है, फॉरेस्ट वालों ने पिंजरा भी लगाया है कि उसको पकड़ के घने जंगल में भेजा जाए, लेकिन वो आ तो रहा है ना रिहायशी इलाके में, और हाथी है वहाँ पे। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, जो आज मैंने अभी ये वीडियो बनाया, इसका कोई टॉपिक नहीं था, 2-3 बातें थी। तो एक मैंने जो बात बताई जो इस वीडियो से है, बाकी बातें तो वीडियो सॉल्व नहीं होंगी। जो अवेयरनेस की है, अवेयरनेस सरकार नहीं लाएगी, सरकार तो केवल एक प्रोग्राम चला सकती है। अवेयरनेस हमारे आपके बीच में ही आएगी, क्योंकि जानवर तो वीडियो देखते नहीं है। तो ये बात, जिस इलाके में आप रहते हो, अगर आपके आसपास में जानवरों का असर है, इस तरह से है, तो आप अपने घर के पड़ोस में बता दें कि भाई जब जाओ तो 4-5 लेडीज जाओ, गांव के 2-3 लड़के भी साथ में चले जाओ, डंडा वंडा लेके, एक कनस्तर ले जाओ, बीच में बजाते रहो, जोर जोर से बातें करते रहो, हंसी मजाक करते रहो, जानवर नहीं आएगा। और दूसरी बात मैंने एक वीडियो में बोली थी, आप लोग पहले भी बोली थी, कि अगर आप लोग हर घर में अपने पड़ोस में बोले, जिनके घर में भी लोग क्या है कि घर के बाहर वॉशरूम बनाते हैं, पहले साफ सफाई के हिसाब से कि बदबू ना आए, कोशिश करिए हर घर में आप बोलिए कि अटैच वॉशरूम बनाओ, टाइल्स वाइल्स लगा के बढ़िया सा बनाओ कि बदबू ना आए, रोशनदान बनाओ ग्रिल के साथ में। लेकिन सबको आप बोलो कि जिनके भी घर के बाहर से जाने का रास्ता है, अगर वो नहीं बनाना चाहते तो एक ग्रिल बना दे, अगर नज़दीक में है तो ग्रिल से कवर कर दे, कि जब आप रात को निकल के घर से वॉशरूम जाए तो आप खुले में ना जाए। तो चलिए दोस्तों, जो मन में आया वो मैंने बोल दिया। तो चलिए, अंधेरा हो रहा है और हैंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।